The future of India. Sometimes I feel I am afraid of the future of this country. Because it is the future of these children, future of coming generations, that's more important. Much more important than politics, than elections, than becoming a CM or becoming a PM or acquiring power, whatever it may be, then business, development, anything. There cannot be any nation without people, that is citizens. Nation means people of this country, citizens of this country. And citizens means, even according to the definition that has been given under the Constitution of India, citizens include everybody, everyone, whether he is a Hindu, Muslim, Christian, Isai, Sikh, having faith in any religion, belonging to any caste, any region, any race, any sex, all are citizens of this country. What is required is that protecting the brotherhood, fraternity, that is much more important. So what happens if simply hatred is being spread? I go to several schools, colleges, move several places. Nowadays, everywhere we find people are questioning persons of a particular religion, blaming persons of a particular religion as if they are against the nation, betraying nation, looting the country. This we find everywhere nowadays. See, actually, we have to hear Prashant Bhushan ji. I have also come to listen to him and other seniors. So I will try to cut short my speech. सिंपल एग्जाम्स में आपको बोलना है तो अपनी 5 उंगलियां अगर काम करते हैं तो अपन कोई भी चीज़ को पकड़ सकती है अच्छी तरीके से। 5 में से 1 उंगली भी नहीं है तो आप कोई चीज़ को जो सो फर्मली जो सो आप पकड़ नहीं सकते। हिंदुस्तान की अगर डेवलपमेंट अगर होना है आगे चल के, तो जो 5 फिंगर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी दूसरे लोग, पूरे लोग, ये 5 उंगलियां अगर मिलके है तो इंडिया में यूनिटी रहेगा। अगर इसमें यूनिटी नहीं है तो इंडिया का फ्यूचर नहीं रहेगा। बहुत पुरानी बात है, हम लोग बचपन में पढ़े, छोटी कहानी है, फिर भी जो सो हम बोलने से मजबूर है। वो तो सब लोगों को मालूम है, सब बच्चों को भी मालूम है, सब लोगों को मालूम है। बहुत हम लोग जब हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, 4th या 5th क्लास या 6th क्लास, उस टाइम पे पढ़ी सो कहानी है। 4 बैल रहे थे, बुलेक्स, 4 बहुत
क्लोज फ्रेंड्स, मिलके जंगल को जाते थे, मिलके वहाँ पर जो सो अपना खाना वगैरह, फूड वगैरह कलेक्शन करते थे, पानी पीने के वास्ते मिलके जाते थे। तो एक यूनिटी था उसमें। एक बार एक शेर आया हमला करने के वास्ते, तो चारों मिलके जैसो वो शेर को जैसो मुकाबला किए, तो शेर को भागना पड़ा। सेकंड टाइम भी शेर आया, फिर भी जैसो चार मिलके जैसो डट के जैसो मुकाबला किए, तो शेर को भागना पड़ा। तो शेर बहुत सोचा कि क्या करना चाहिए। जैसे अंग्रेज लोग सोचे थे हिंदुस्तान को कब्जा करने के वास्ते, ये चारों में फूट लाना चाहिए। डिवाइड देम, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड करो। तो क्या करे, जो सो एक फॉक्स को भेजे, वो फॉक्स जो सो ये चारों में जो सो फूट लाया, इतनी फूट लाया कि एक दूसरे की सूरत तक देखने के वास्ते तैयार नहीं है। ये किधर चले जा रहा है जैसो पानी के वास्ते, एक किधर चले जा रहा, एक साउथ, एक जैसो ईस्ट, एक नॉर्थ, चारों तरफ चले जा रहे। एवरीडे वही सिचुएशन चल रहा। तो शेर देख लिया, एक बार एक के ऊपर हमला किया, दूसरे तीन बोले ठीक है भाई वो हमारा दुश्मन है, उसको खाने दो। सेकंड डे और एक के ऊपर हमला किया, थर्ड डे और एक के ऊपर, फोर्थ डे और एक के ऊपर, चारों बैलों को खा लिया। अगर इंडिया के अंदर अगर यूनिटी अगर नहीं रहता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके बीच में अगर हिंदुस्तान में यूनिटी नहीं रहता, तो हिंदुस्तान का फ्रीडम नहीं रहता, हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं रहता, हिंदुस्तान का फ्यूचर नहीं रहता। ये जरा सोचिए आप लोग। टैलेंट, चाहे वो अब्दुल कलाम में हो, मोहम्मद सिराज में हो, मोहम्मद रफ़ी में हो, या घंटासाला में भी हो, पी सुशीला में भी हो, विराट कोहली में भी हो, किसी में भी अगर टैलेंट है तो पूरी टैलेंट को जो सो अपने हिंदुस्तान के वास्ते यूज़ करना चाहिए। छोटी एग्जांपल है, अगर क्रिकेट का टीम है, क्रिकेट खेल रहे, विराट कोहली जो सो बैटिंग कर देता और दूसरा जो सो और एक बैटिंग कर देता, क्या हिंदुस्तान का टीम जीत सकता? आप सिराज को अगर बॉलिंग करने नहीं दिए, मोहम्मद शफी को अगर बॉलिंग करने नहीं दिए, तो हिंदुस्तान का टीम जीतता क्या? सब मिल के काम करना पड़ता, भाइयों बहन सब मिल के काम करना पड़ता। अपन अगर मिल के अगर काम करते हैं, इफ वी फाइट यूनाइटेडली, इफ वी फेस यूनाइटेडली, देन वी विल सक्सीड, not by separate fight। बहुत से चीज़ है, ख़ासकर ये सो आजकल जो हिंदुस्तान के अंदर हो रहा, बस समझ में नहीं आता कि जो सो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब रहते कि एक जजमेंट दे देते, कल के दिन जो सो केरला का गवर्नर बन जाते हैं। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। एक साहब जजमेंट देते तो एपी का गवर्नर बन जाते, और एक साहब एक जजमेंट देते तो राज्यसभा का मेंबर बन जाते। ठीक है भाई, अगर सुप्रीम कोर्ट वाले हमारे ऊपर कंटेम्प्ट करें तो करने तो कोई बात नहीं है हमको, लेकिन सच्ची बात तो है ना, अपने को दिख रहा ना, अपने को सामने दिख रहा ना कि इतने बड़े आप पोस्ट करने के बाद 65 इयर्स तक जो सो आप इतना लाइफ को एंजॉयमेंट करने के बाद, व्हाट नॉट हैज़ बीन गिवन टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, व्हाट कंफर्ट्स एंड व्हाट अथॉरिटी, और उसके बाद में भी जैसो आप इवन आफ्टर 65 इयर्स अगर बोलते कि जैसो हम ये होना वो होना बोले, तो अरे भाई इंसान है अपन, कितने साल तक जीने के वास्ते आए भाई यहाँ पर? क्या मोर देन 100 इयर्स आप जीते क्या? जितना कमाए उतना कमाए आपके साथ ले जाते क्या? अरे सब कुछ तो यहाँ छोड़ना ही पड़ता। इवन एक पेन है, एक पिन भी है, एवरीथिंग यू हैव टू लीव ओनली। कोई भी चीज़ आपके साथ में नहीं आता। तो ये मॉरल वैल्यूज़ है, मॉरल वैल्यूज़ को प्रोटेक्शन करना बहुत से बड़ी चीज़ है। डेमोक्रेसी की बात करते,
फेडरलिज्म की बात करते, स्टेट में एक गवर्नमेंट होना चाहिए, सेंट्रल में एक गवर्नमेंट होना चाहिए। एमएलए को बुलाते हैं, तुमको मिनिस्टर बनाते हैं बोल के बोलते, ब्राइब करते हैं, थ्रेटन करते हैं, ईडी आता बोल के बोलते, सीबीआई आता बोल के बोलते, और एमएलए को खरीदते, महाराष्ट्र के गवर्नमेंट को गिरा देते, पाटना में अपनी गवर्नमेंट बना देते। क्या किधर चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, कुछ समझ में नहीं आता हम लोग। फेडरलिज्म खत्म हो रहा, सेक्युलर वैल्यूज नहीं है, और जो भी बात सुन रहे हम ईवीएम के बारे में और दूसरे के बारे में कि कल के दिन डेमोक्रेसी किधर जाता, वो जरा शक की बात हो रहा। एक रिक्वेस्ट है हमारा सबसे, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, 100 गुड़िया है, 100 मकान है, बीच में 2 मकान को अंगार लग गया, चाहे मणिपुर हो चाहे कहीं पर भी हो, 2 जगह अंगार लग गया, 2 मकान जल रहे, 2 गुड़िया जल रहे। ये नको सोचो कि हम सेफ रहते, ये कभी नहीं सोचो कि हम हैदराबाद के लोग अच्छे हैं, ये कभी होने वाला नहीं है। जो भी लूटने वाला है, जो भी कत्ल करने वाला है, जहाँ वीक है वहाँ से शुरू कर देता उन्हें, जहाँ वीक है उसको शुरू। मुकाबला अगर करना है सब मिलके करना रहता, सब मिलके करना रहता, सब मिलके सोचना रहता। हिंदुस्तान की whether we have to protect the democracy of this country or not, whether we have to protect the secularism of this country or not, वो एक और नौजवान जैसो उसके ऊपर एक डिसीजन लेना पड़ता।